चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की जो क्लास है ना, प्रॉफिट लॉस का मैंने कल 2 रूल्स कंप्लीट कर दिए थे। आज भी 2 रूल कंप्लीट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को हैंडल करना सीखना। दोनों ऐसे रूल हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में दोनों क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी करना है, समझ में आ जाएगा एकदम। बिल्कुल तैयार हो जाना, क्वेश्चन को समझना। दोनों कल वाले रूल एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए थे कि बड़ा माइनस छोटा अपन, छोटा गुणे 100, छोटा माइनस बड़ा अपन, बड़ा गुणे 100। और ये वाला मैंने बताया था कि ए रुपए में कोई वस्तु बेचने पर बी रुपए का लाभ हो तो बी अपॉन ए माइनस बी, हानि है तो बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। और गुणे 100 करके हम लोग उसमें निकाल लेते थे। आज के जो क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, एक ही वस्तु को हम 2 बार बेच रहे होंगे। एक ही वस्तु को हम 2 बार बेच रहे होंगे। कुछ इस तरीके क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में बनता है। बड़ा सिंपल, हम तुम्हें एक कॉन्सेप्ट केवल बता देंगे, उसी से क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, कोई रूल नहीं, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, रूल 3 इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर। 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर, 1 रुपए में अगर कभी भी रुपया अगर दे दिया, 1 रुपए में वो वस्तु ऐसे कभी भी दे दे, तो रुपया आपको हमेशा ऊपर रखना है और भार को कहां रखना है, नीचे। ये बात क्लियर है? रुपया ऊपर, भार नीचे। ओके, मल्टीप्लाइड बाई, समझो जो इसके साथ परसेंटेज लगा होगा वो हमेशा नीचे होगा, और जो पूछा जाएगा वो हमेशा कहां होगा, ऊपर होगा। ये बात क्लियर है? बस ये समझ लो, टाइप खत्म। रुपया ऊपर, भार नीचे। सपोज दैट भार अगर नहीं दिया तो केवल रुपया को रखो। क्लियर ये बात? भार हो जाए या अमाउंट्स हो जाए या उनका नंबर्स हो जाए कि इतने हमारे पास नंबर्स हैं, है ना, इस तरीके का चीज। मैंने क्या बोला, इनके साथ जो परसेंटेज लगा होगा वो नीचे और जो परसेंटेज पूछा जाएगा वो ऊपर। अच्छा, अब एक बात पता है, अगर R% की अगर हम हानि कह दें, R% की हानि कह दें या कमी कह दें, तो हमेशा इसको 100 से घटाया जाता है। क्लियर बात? अगर यही R% का हम अगर लाभ कह दें तो इसको 100 में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? हानि में क्या करोगे, घटाओगे, और लाभ में क्या करोगे, जोड़ोगे। ये बात क्लियर है? ये पॉइंट्स केवल अपने नॉलेज के लिए रख लो। रूल 3 उसमें लिखोगे, रूल 3। रूल 3 का मतलब ये मैंने बताया, रुपया ऊपर, भार नीचे, मल्टीप्लाइड बाई जो इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है वो नीचे और जो पूछा जाए वो ऊपर। बस खत्म। कभी भी क्वेश्चन में तुमसे गलती नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। नो डाउट। अब देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी टायर फर्स्ट में। देखो, समझो कहा है ना, यहां पर देख लो बेटा, पहले समझो, कोई पेन नहीं चलाएगा, पहले समझोगे। 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर, तो रुपया मतलब 1 रुपया है ना, तो 1 बटे कई वस्तु है, 9 हो गया, गुणे देखो 4% की हानि। 4% की हानि मतलब 96, 100 से घटा दिया। और क्या निकालना है, 44% का लाभ मतलब 144, काट दो। 16 9 144, 16 6 का 96, यानी 1/6 का मतलब हुआ 1 रुपए में 6 टॉफी। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया? बस ये क्वेश्चन है, कर लोगे बस। सबको समझ में आ गया? सीधा सीधा कहेगा इतना रुपया देगा, एक बार एक ही वस्तु को 2 बार बेचा। पहले यहां पर देखो इसका हानि हुआ, फिर यहां पर लाभ पूछ लिया। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, 100% सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, डन। आगे चले, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? चलो, यहां पर देखो भार नहीं दिया होगा तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है, तो 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो तुमने क्या रखा है यहां पर, 21,000 तो रख दिया। ओके, गुणे इसके साथ क्या परसेंटेज लगा, 5% लाभ, यानी 105 नीचे, 115 ऊपर। नहीं आया समझ में? काट दो। 23 5 से काट दे, 5 से काटो, 5 से काटो 21, 21 से काटोगे 1000 बार में कट जाएगा। 1000 गुणे 23 कर दोगे, 23,000। क्वेश्चन का आंसर बोलो आया।
भार नहीं दिया था तो भार नहीं लिखा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भार दिया होता तो भार को हम लिख देते। डन ये बात। अब तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सबको सही करना है अपना, फटाफट इस पे आंसर देते चलना सभी लोग। डन। ये रूल 3 हम लोग कर रहे हैं। चलो फटाफट कैलकुलेशन कमेंट करते जाओ। 220 रोहित गुड, संदीप गुड। हो गया। क्या किया हमने बताओ, कुछ नहीं, 180 रुपया दिया था, अगुड़े इसके साथ परसेंटेज 10% हानि यानी 90, और 10% लाभ यानी 110, 90 दूना 180, 11 दूना 22, 220। ओके डन। चलो फटाफट उड़ाना शुरू करो क्वेश्चन को। ध्यान देना मैंने जो बात बताई यहां पर, इसमें क्या ऊपर होगा, 60 रुपया ऊपर, अब 12 हो गया संतरा नीचे, रुपया अपान भार और गुड़े इसके साथ 25% हानि यानी 75, और 25% लाभ यानी 100। इसको काट दे, 12 पंजे 60, 5 से काटोगे 15 बार में, है ना, 15 5 75, और इसको फिर काटो किससे, 5 या 15, 5 से काटोगे कितना, ये 25/3। अभी ये आंसर नहीं है, आगे भी पूछा है, कहा है ना, ये तो आ गया 25/3 आ गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो भैया ये एक का दाम 25/3 आ गया, तो 100 का, तो 100 के बराबर में 25/3, 25 चौका 100, 4 तिया 12। थोड़ा से क्वेश्चन कुछ तो चेंज करेगा। डन। आगे बताओ। उस पर कमेंट करिए, आवाज ना करिए। अस्सी बाल पेन 140, 140 ऊपर, रुपया हमेशा ऊपर, भार नीचे, ये बात डन। गुड़े 30% की हानि यानी कितना, 70, 30% लाभ यानी 130, 70 दूना 140। ओके, अब 2 से काटा 40 बार में, 0 से 0 यानी 13/4 के बराबर में कितना दिया, 104 रुपया, 104, 13/104 और 8 चौका 32। डन। पहले तो वहां तक जैसे आपने किया वैसे किया, फिर कहा 104 में कितना, बस उसके बराबर कर दो, सीधी सी बात है। डन। अब तो नहीं होगा क्वेश्चन गलत, यहां से जरूर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, याद करोगे जिस दिन पेपर में बैठोगे। सॉल्व करिए। मोबाइल चालू कर लो सब लोग। अजय 240, रोहित सुमन ठीक है। सिंपल सा, सबको आ गया, इधर तुम लोगों को बेटा आया, सिंपल है। 170 गुड़े परसेंटेज 15% हानि यानी 85, अब 20% लाभ यानी 120, 85 दूना 12 दूना 24, 240, बस खत्म काम। चलो
10 क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे इसके। अभी तक नहीं आया किसी का आंसर क्या? नहीं आया? अच्छा 20, ठीक, रोहित ने दिया तो है आंसर। सिंपल सा, 160 रुपया ऊपर भार नीचे गुणे 80 हानि है, लाभ है 120, डन। काट दे, 80 दूना, क्या करवा दिया तुम लोगों ने भाई, 160 बटे 20, यही तो है। 80 दूना 160 और 20 से काट दे इसको, कै बार में, 6 बार में, 6 दूनी 12। हमने बोला था ना ये बराबर कहा है, तो 12 बराबर 240 का, तो 12 दूनी 24, यानी कितना आ गया 20। ओके डन। कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, खत्म काम देख करके। और तो ये समझो, पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ा डालेंगे, कहीं कोई रटने वाली चीज नहीं बताएंगे, खाली क्वेश्चन को समझ लो, टाइप को समझ लो, बस काम खत्म। पूरे टाइप अगर तुम्हें आ गए, तुम्हें क्वेश्चन कभी कोई गलत ही नहीं करोगे। एक सौ छत्तीस गुणे कितना, 85, ऊपर 115, काट दे, 23, 5 से काट दिया 17, ये तो कटेगा 8 बार में, 23 गुणे 8 184, पक्का? बस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% का हानि होता है। रोहित 1200, केवल एक बच्चा आंसर दे रहा है, तुम लोग भी जल्दी जल्दी दिया करो भाई। सुमन 1200, सब ओपन करके बैठो मोबाइल। शाम को मूवी देखना होता है। 720 मल्टीप्लाइड बाई 25% हानि यानी 75, और ये कितना हो जाएगा 125, 25 5 25 3 24, 240 पंजे 1200। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे यानी 1/36 गुणे 4% हानि यानी 96, 8% लाभ यानी 108, 12 9 108, 12 8 96, 9 चौक 36, तो 1/8 चौक 32, 1 रुपए का 32। रूल 3 डन। रूल 4 पे आए हम लोग, रूल 4 पे आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रूल 3 में तो बता दो अभी। हमेशा ध्यान देना, एक अमाउंट दिया होगा, उसको एक बार लाभ हानि बेचेगा, फिर बेचने की बात करेगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। एक ही वस्तु को 2 बार बेच दे रहा है वो, है ना, पहले हानि या लाभ पर, फिर बाद में उससे पूछ रहा है कितना अर्जित करना हो तो क्या करेंगे। रूल 3 ओके। रूल 4 पे आते हैं। तो रूल, हाँ रूल 4 है, ठीक। तो इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। रूल 4, 8 रूल है टोटल लाभ हानि में। 8 रूल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो जो बच्चों को ये दिक्कतें होती हैं कि भैया कब किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, यही नहीं पता चलता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं वो केवल मेरे 8 रूल याद रखें लाभ हानि का।
दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको तुम तुरंत धड़ाम कर दोगे, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब हम रूल 4 की बात करते हैं आप लोगों से। रूल 4 क्या कह रहा है, कहेगा क्वेश्चन में इतना रुपया अधिक, इतने रुपए का लाभ रुपया में, इतने रुपए का वृद्धि, इतने रुपए का हानि, इतने रुपए का कमी, इतने रुपए का अंतर, इतना रुपया ब्याज, ब्याज आ गया तो समझ लो साधारण ब्याज भी इस पे बहुत ज्यादा हम सॉल्व करेंगे, इतने रुपए का बट्टा, कुछ भी ये बात कर दे है ना, ये रुपया में हमेशा बात करेगा। तो देन इस वैल्यू को लिखेंगे, देन इसके उसी के साथ मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में। समझो पहला पॉइंट्स, अगर दोनों लाभ लाभ हैं, जैसे A% लाभ और B% लाभ है, तो तुम्हें यहां पर A माइनस बी करना है। डन, या दोनों लाभ लाभ हो, ठीक है, ओके ये बात। अच्छा, दोनों लाभ लाभ हो या दोनों हानि हानि हो, मतलब सेम पर घटाएंगे और डिफरेंट पर जोड़ेंगे, ये हो गया सेम वाली बात। दूसरी बात ये क्या कहेगा, A% और B% जब बात करेगा तो एक हमसे कहेगा लाभ और एक कहेगा हानि, या एक कहेगा हानि तो एक कहेगा लाभ। अगर ये बात वो कह देता है तो हम यहां पर A प्लस बी करेंगे। ये तुम्हें क्वेश्चन देख करके आइडिया लग जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूल 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर लोगे, ये रूल केवल पता, क्वेश्चन में हमेशा नजर आएगा, कहेगा इतने रुपया अधिक है, इतने रुपए का लाभ है, इतने रुपए का वृद्धि है, इतने रुपए का हानि है, इतना रुपया कमी है, इतने रुपए का अंतर है, इतने रुपए का ब्याज है, इतने रुपए का बट्टा है, कुछ भी कहे ये बात, तुरंत आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और आप खुद सॉल्व करोगे। मुझे यहाँ पे कमेंट आराम से दिख रहा है सबका। ठीक है, आपने नोट कर लिया रूल 4? रूल 4 नोट हो गया। अब हम आपको कैसे सिखाएंगे क्वेश्चन, ये देख लो कैसे आपको क्वेश्चन समझोगे। रूल आपके पास तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब देखो मैं क्वेश्चन आपको कैसे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया रूल 4 का, देखो बात को समझो। देखो कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे, यहां पर देखो कोई पेन नहीं चलाएगा, पहले समझोगे। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक। देखो क्वेश्चन मैंने अधिक लिखा है, देखो तो तुरंत ये 150 आपने यहां पे रखा, 150 गुना, देखो मैंने बोला था ना 100 बटे में, ये 5 लाभ है 5 हानि है, तो लाभ हानि जुड़ेगा, तो 5 5 कितना होगा। अरे यार उड़ा दो, कदो सर ये पकड़ो आंसर, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, खत्म काम, खत्म क्वेश्चन, काहे के लिए टेंशन लेना। संदीप 15,000 न लिख दो यार, 500 फीस की जगह गलती से 5,000 नहीं दे देते हो वो तो गिन लोगे। अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखा है, पैसे का पावर देखा है आपने, वैसे समझो केवल उसमें हम लोग भी समझो, जो दादी लोग होती थी उन्हें कहो कह दो कि 32 लिखो तो कहो 32 ना लिख पाए, अब 32,000 नोट कहो गिन दे, गिन के एकदम बिल्कुल उनके वाले काउंटिंग में गलत हो ही नहीं सकता है। समझो कितनी बड़ी बात है, बताओ सही करेंगे नहीं। उनसे पूछ दोगे कि दादी ये बताओ 10,000 में क्या जीरो, ये हमको कहा था, हम पढ़े लिखे नहीं है, और 10,000 कहोगे नोट गिनने के लिए तो फटाफट 10,000 नोट गिन के दे देंगे। उनका काउंटिंग तो जीवन में तुम्हें गलत हो ही नहीं सकता है। कभी कभी दादी लोग ऑटो में बैठ जाती है ना, तो वो दे देगा 100 रुपए देंगी, अगर वो 10 रुपए मतलब काट के 90 रुपए लौटा देगा, उसका 4 बार गिनिए, कहूँगा इसे दबा दबा के एकदम बता दिए कि हाँ ये है। हाँ बेटा तुम लोग अभी अभी आई हो, समझ लो इधर से,
रूल 4 को, रूल 3 अभी यूट्यूब पे देख लेना। देखो रूल 4 क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, ये देखने में बड़ा लग रहा है, केवल कहेगा इतना रुपया अधिक, इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए का वृद्धि, इतने रुपए का हानि, इतने रुपए का कमी, इतने रुपए का अंतर, इतने रुपए का ब्याज, इतने रुपए का बट्टा। क्वेश्चन में इतना रुपया कुछ भी कहेगा, उसको यहाँ पे रखोगे गुणे 100 बटे में। अगर दोनों लाभ लाभ है या दोनों हानि हानि है तो ए और बी को घटा दोगे, अगर एक लाभ है एक हानि है तो जोड़ दोगे। ये रूल है, ठीक। रूल से हमने एक क्वेश्चन कराया है, वो देखो क्वेश्चन मैंने ये कराया, देखो कैसे कम अधिक वाला पकड़ोगे क्वेश्चन का। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि होता है। देखो ये लाभ है और ये हानि है। आगे 150 रुपया अधिक, अधिक का है ना, अधिक, तो देखो यही तो तुम्हें मैंने बताया था, देखो ये अधिक आ गया। ओके, तो यहां पर तुरंत तुमने क्या किया, देखो यहां पर तुमने, मैं रफ करके एक बार बता दे रहा हूं, तो ये तुरंत तुमने यहां पर लिया 150 यहां पर ले लिया, और गुणे हमने बोला था ना 100 लिखना है, बटे ये लाभ है और ये हानि है, तो जुड़ जाएगा 5 और 5 10, एक जीरो से काट दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 1500। ये तो बताया था, ठीक है। यानी अब क्वेश्चनों की वाट लगने वाला है, मतलब देख। अच्छा अब जब तुम्हें अगर ये रूल पता हो गया, तुम पता कैसे करोगे, पेन भी नहीं चलाना है। 5 5 10, 10 का मतलब एक जीरो उड़ा दो, 15 आ गया, परसेंटेज है तो 100 को गुणा करो, 1500 आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन जैसे करके देखोगे, शुरू हो जाओ तुरंत, तुरंत पकड़ो कहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तुरंत पकड़ो। क्या दिया हुआ है, अंतर, कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 गुणे तुरंत क्या लिखना है 100 बटे में। अब आ जाओ, 15% और 17% दोनों लाभ लाभ है, तो लाभ में क्या करते हो, माइनस करते हो, तो 17 में 15 गया, दो दो से भैया इसको उड़ा दो, कर दो सर मल्टीप्लाई करो ना भाई, क्या दिक्कत है बताओ, नहीं आ रहा समझ में, हो जाएगा क्वेश्चन, तो धड़ाधड़ शुरू हो जाओ, 10-20 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ, 15 क्वेश्चन करवाएंगे कम से कम। आगे बेटा समझ में, तुरंत यहां वाला वैल्यू पकड़ो, लाभ लाभ अगर देगा तो घटाओगे, लाभ हानि देगा तो जोड़ो, सेम पर घटाना है, डिफरेंट पर जोड़ना है, बस इतना खोपड़ी में रखो बस। ओके, एकदम दिमाग खुल जाएगा और कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चले, सारे हर एक क्वेश्चन में देखो इसमें एसआई में आया है, हमने इसलिए हर एक क्वेश्चन मैंने जो लिया, मैंने एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं, सब आए हुए क्वेश्चन लिया है कि तुम सॉल्व करो। देखो ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी 10+2 में, जल्दी से सॉल्व करो। भाई आंसर सभी लोग उस पे देना, मैसेज करना, इतना तो कष्ट कर लिया करो 1 घंटे के लिए मैथ वाली क्लास में। रोहित 250, कपिल नहीं काबिल, अरे यार भैया ये जो भी है, जो जय समाजवाद लिख रहे हो भैया, ये सब चीजें बाद में कर लेना यार, हाँ भैया प्लीज यार। दो सौ पचास आ गया सबका। देखो बेटा इधर तुम भी समझो, सीधा सीधा 10 रुपए ज्यादा, अरे ज्यादा मतलब कह दो कि ले सर जी तुमने ज्यादा लिखवाया नहीं है, अरे ज्यादा मतलब अधिक, तो यहाँ पे तुरंत रखा तुमने 10, तुरंत तो 100 तो दिमाग में आ गया। अच्छा 16% लाभ और 20% लाभ, लाभ का 20%, यानी दोनों लाभ लाभ है, तो कितना आ जाएगा 4, काट दो 25 से। बताओ भैया क्या दिक्कत है, अब तो करने लगोगे, डन है, करो। बिटिया बहुत मारी जाओगी यहाँ पे, पढ़ा करो भाई तुम लोग, मतलब नाक कटा दो, एक हानि एक लाभ है तो घटाओगे क्या यार, तुम लोग भी मतलब समझो कहां से देख जाते हैं, गलती कर रहे हो तुम लोग। बार बार तुम लोग को ये ना बताना पड़े भाई, सेम पर घटाना है, डिफरेंट पर जोड़ना है, बस। पीछे तुम्हारा आ गया बेटी आंसर, नहीं आ रहा तुम समझ में, ना बेटा पूछो हमसे क्या दिक्कत है। कितना दिया है 162, देख लो इधर 162 को हमने यहां पर लिखा,
गुणे क्या किया 100। यार ये लाभ हानि है, जोड़ दो, कितना होगा 36, है ना। कुछ को काटने में दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। तब इतना फिर हम क्या बताएंगे बताओ। 4 से कट रहा है तो काटो, 4 से काटोगे कितने बार में 25 बार में, 4 नवा 36, 9 से काटो, 9 एक कम 9, 9 8 72, 18 गुणे 25 450। ये तो गुणा भाग कर ही लोगे यार बस। इस बार हम तुम्हें बुलाने वाले हैं बोर्ड पे पीछे एकदम। डन क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अभी इसका एक लेवल और तगड़ा वाला लेवल बढ़ेगा, वो मैं बता दूंगा, वो भी इजी हो जाएगा। अमन तुम भी तैयार रहना आने के लिए, सिखा सबको देना है हमें। ऐसे मानेंगे नहीं। ले अब कहा कर दिया तुमने भाई, घटा करके तुमने किया होगा। होश आवाज दुरुस्त कर लो। विशाल 200 गुड, अजय, काबिल, सुमन, रोहित, रोहित 400, वाह क्या बात है। पढ़ लो क्वेश्चन को भाई। मैं कॉपी भी तो देख लूं कौन कौन कर रहा है। नहीं, हाँ 200 फर्जी में ऐसे नहीं होता वो। याद ना, वो याद है ना, हम लोग जब हम पढ़ते थे जब छोटे थे तो प्रेयर होता था, प्रार्थना जब हिंदी में होता था, यार वो याद तो हो नहीं पाता था, तो फर्जी में हाथ जोड़ के जब टीचर आ जाए बगल में तो फर्जी में बोले रहो, मतलब मुंह ऐसे चलाओ, फर्जी में चल रहा है तो मतलब हो ही गया। सब लोग करो भाई, तुम्हें आया कि नहीं पक्का। क्या बात है, चलो एक बार बोली तो कम से कम आया। कुछ नहीं करना, 80 गुणे 100 बटे भैया 30 और 10 40, और 40 दूनी 80, 200 बस। क्लियर। ये गलती मत देखो, हम बार बार, अब जिसने समझो, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो आंख बंद करके बैठे अचानक जगे, 30 में 10 घटा दो 20, अब 20 काट दिया 400, ऑप्शन में है ना 400, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर दोगे। हमेशा ये बहुत जरूरी है कि दिमाग उस समय दिमाग खोल करके भी बैठना है। समझ गए। अगला क्वेश्चन, समझो ये कंडीशन हमने बना दिया कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, खाली जो ढूंढ रहे कि अधिक कहां कहां है। यशु जो रितेश यशु जो है ना, उधर एसआई वाले बैच में पढ़ रहा है, तो यशु आंसर नहीं देगा। इतना आया, कमेंट करो कमेंट। बहुत बढ़िया। रोहित से स्टार्ट हुआ है, नहीं सुमन ने स्टार्ट, पहले सुमन ने आंसर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। विशाल का और पहले है। अबे तुमने कहां पर लिखा है, यशु के ऊपर। चलो आ गया सबका क्लियर। अरे 28 गुणे 100 बटे 8 का लाभ है, 8 का हानि है, तो 8 8 16 होगा। 4 चौक के 16, 25 चौक का 100, 4 से काटोगे 7 बार में 175। डन। एसएससी टायर 1। उस पे दो जल्दी, जितना जल्दी दोगे। रोहित पहले, सबसे पहले रोहित ही लिख रहा, हमें लगा रोहित लेकर के बैठा सीधे टाइप ही कर दे रहा है सीधे जा। हाँ हम समझ के सॉल्व हो रहा है तभी तो। 100 रुपए बढ़ा तो 100 अगुना 100 बटे 20 का हानि, 5 का लाभ, 25, 25 चौक का 100, 400। बहुत बढ़िया गुड। इतना ही तो हमें कंपटीशन जनरेट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट। रोहित का आंसर आ गया 5,000। ठीक है। अब सीधे करो, अब हटाओ कम। ये लाभ हो रहा है, ये लाभ, तो 4 होगा अंतर, और 4 से भाग दोगे तो 50 होगा, 80 होगा, गुणा कर दोगे 5,000 ना। यही भी अब खत्म करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आने लगा। चलो
कितने को तो ये दिख ही नहीं रहा होगा। करो करो करो, जल्दी करो। रोहित 5। टाइप नहीं कर पा रही हो, को हैंग कर जा फोन। सबने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। सबको आने लगा, गुड। 1 गुणे 100 बटे, अरे लाभ लाभ है 20, और 20 5 100 का तो सर 5। चलो थक गए हो क्या? 150। अब नाम नहीं लेंगे, एक ही का बार बार नाम आ रहा है। 5 और 5 कितना हुआ? 10। तो 15 गुणे 100 बटे 10 कितना आया? 150। चलो अंक आगे बढ़ गया है। 10% हानि, 5% लाभ, कितना हुआ? 15। अब 15 तिया 45% है तो 300 बस। और जो गलती कौन सा करेगा, को 10 में से 5 घटा तो 5 आ जाएगा, 5 9 45 तो 900 आ जाएगा। यह गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा भैया दोनों परसेंटेज देख करके करो। सेम पर घटाना है, डिफरेंट पर जोड़ना है, बस इतना दिमाग पे रखो। ये बताओ। देखो ये कैसे करेंगे, बी ऑप्शन पहला। अब इतना आ गया तो तुम डरने की कोई बात नहीं है। 3 गुणे 100 बटे 5 में 4 जाएगा 1, यानी कितना आ गया? 300। और 300 देखो तुम्हें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कहोगे लेकिन सर 312 कैसे आया? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ। 300 तो हो गया, अगर 300 का 4% अगर निकालोगे, भाई यही तो निकालो। 300 का अगर 4% निकालोगे, 4/100 कितना होगा? 4×3 = 12। तो 300 में 12 जुड़ गया तो 312 हो गया। देखो 312 भी आ गया। इसी 300 का अगर 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा? 315 हो गया। तीनों चीजें। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 15 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्या है आंसर? 540 आ गया होगा सभी का। 108 गुणे 100 बटे 20, 54 में 540। गुड। साधारण ब्याज भी इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, साधारण ब्याज का भी। थोड़ा दशमलव वाले में भी करा ले। दो सौ अस्सी रोहित का आंसर आया। 51.80 गुणे 100 बटे 12 की हानि, 6 का लाभ 18। अच्छा ये दो स्थान पे दशमलव, दशमलव हटा के 2 जीरो है बढ़ा देते हैं। 100, 100 से 100 उड़ा दो। अब इसको काटो। 18 दूनी 36। अच्छा हाँ ये भी सही है, लेकिन चलो सॉल्व कर दो। 18 दूना 36, कितना बचा? 15। 18 × 8 = 144, यही तो हुआ। फिर कितना बचा? 18 × 5 = 90। 287। तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? कुछ तो होगा। आगे भी तो पढ़ लो क्या दिया है, मजेदार बात। चलो कोई बात नहीं। 5180 बटे कितना आया? 18। आगे क्या पूछा, पढ़ो।
लागत मूल्य पूछा हुआ है, और पहले क्या पूछा होता था, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, लागत मूल्य इसमें भी पूछा हुआ है, बिक्री मूल्य। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है अप्रॉक्स में? पूरा कटेगा जरूर, पक्का नहीं कट रहा है? आए? देखो काट के देखो। हम्म। अरे भाई एक चीज हमने गड़बड़ दिया हुआ है। हा हा, तभी मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये जो 12% है ना, 2% का, यहाँ पे 12.5% है ना, 12.5% दे रखा है, तभी आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, टाइप मिस्टेक है। 12 सही 1/2%, तो 12.5 में 6 जोड़ोगे 18.5, अब काटना, कट जाएगा। कितने बार में? 280 बार में। आगे समझ में, वहां पे अब टाइप मिस्टेक था, 280 करेक्ट आंसर। चलो, आंसर कितना आएगा? 600। लाभ लाभ है 5, 20, 540। चलो, आ रहा सबका? चलो, तुम लोग 20 20, 22 22, 24 24 लोग क्लास देख रहे हो, लाइक करते नहीं हो क्या क्लास को? दर्द होता है क्या अंगूठे में? क्या आया? 5 दिया है, 20 का लाभ, 20 कम, तो कितना हो जाएगा? 5 × 100/40, 5 वाट 40, 8 से 2, 4 से काट दे, 4 दूना 8, 25/2। कहोगे सर आंसर तो है नहीं, अरे भाई एक बात और पूछा हुआ है क्वेश्चन में, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है? एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम में खरीदा होता तो 5 रुपया कम मिलता, तो यहां पे क्या करा, 25% का लाभ होता। अब समझ लो, सॉरी रुक जाओ, चेंज 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 चेंज, यही तो टाइप मुझे बताना है। 16 क्वेश्चन हो गए। ये जो आप रूल पढ़ रहे हो, उसका ये रूल में टाइप 2 का क्वेश्चन है। चलो पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, कोई पेन नहीं चलाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझोगे। मैंने परसेंटेज में बताया था, इसको रूल नोट करके लिखोगे। मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिशत दिए गए हो तो कैसे निकालते थे। मैंने आपको बताया था कि अगर A% का यहां पर लाभ हो और यहाँ पर B% का अगर मान लो हानि हो, तो मैंने ये वाला कैसे सॉल्व करना बताया था, याद आया होगा आपको, कि 100 गुना का 100 में A जोड़ोगे, 100 प्लस का A/100 अगुड़े 100 में से B को माइनस करोगे बटे 100। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा -100 करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो प्रतिशत लाभ होगा, अगर निगेटिव आया तो प्रतिशत हानि होगा। ये बात मैंने बताया था, याद कर लो। जब मैंने बोला था कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिशत दिया गया हो, तब का ये रूल था, बल्कि नोट कर लोगे यहीं पर, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिशत दिया गया हो, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिशत दिया गया हो, तब का ये कॉन्सेप्ट है। लाभ है तो 100 में जोड़ोगे, हानि है तो 100 में घटा करके बटे 100 करो। करो करो करो।
यही तो चल रहा है। चलो पहले इसको सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन गलत है कि सही है। इसको सॉल्व करो जरा, पहले इसको करो, इसको करो जल्दी से। देखो उसमें एक एक ये वाला रूल मिस हुआ होगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसको, अगर उस पर आ रहा है तो ठीक है। ये पहला वाला परसेंटेज यही रहने दो, इन दो परसेंटेज को पहले सॉल्व करो। तो 100 गुड़े कितना होगा, 80/100 गुड़े 125/100, 100 से 100 चला गया, 2 जीरो चला गया, नहीं एक ही जीरो जाएगा, 5 से काटे ये 25, ये 5 2 चौके 8, ये कितना होगा 100 होगा। 100 में से 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 0% का लाभ हुआ। हाँ देखो मुझसे एक चीज मिस हो गई थी, उसको समझ लो पहले। यहाँ पर जो मैंने जब 2 या 2 से अधिक प्रतिशत वाला जब दिया गया होता है तो सॉल्व किसको करते हैं, यही मिस्टेक हुआ है, अंतिम का 2% को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने शुरुआत के 2% ले लिए थे, इसको एज इट इज यहीं पे रहने दो, इसको और इसको सॉल्व करो। कैसे, अभी 100 गुड़े 20 दिया तो इसको क्या लिखोगे 80/100, ये क्या लिखोगे 125/100, 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया, 5 से काटोगे ये 25, 5 दूना 10, 2 चौके 8, तो 100 का 100 में जब घटाओगे तो 0% आ गया ना। अब भाई अब अंतर कितने का दिया है, 5 गुड़े 100/20 में से 0 जोड़ो या घटाओगे तो 20 होगा, काट दोगे 20 पंजे 100, कितना आएगा 25, ये कर सकते। यानी किसको सॉल्व करना है, अंतिम 2% को सॉल्व करना है, अंतिम 2, स्टार्टिंग के 2 नहीं, पहले वाले प्रतिशत को एज इट इज ऐसे छोड़ देना है और लास्ट 2% को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर तुरंत निकल जाएगा। क्लियर, क्या मैंने बताया, अंतिम 2% को सॉल्व करना है। ओके, ये रूल हर जगह फॉलो होगा, बिल्कुल सही बात है, करके देख लो। तो मैं ऐसा रूल ही बनाता हूं जो हर जगह वो चीज फॉलो करो। देखो 25% लाभ, 20% कम, फिर यहां पर दिया 30% कम, तो किसको सॉल्व करोगे, इन 2% को। तो 100 गुड़े, इसको क्या लिखोगे 80/100 गुड़े 130/100, 100 से 100 जाएगा, डबल जीरो उड़ेगा, 104 में से 100 घटाओगे क्या आएगा, 4% का क्या निकल के आएगा, लाभ निकल के आ गया ना। और तुम्हें क्या रुपया दिया है, 10 रुपया 50 पैसे का कमी, तो 10 रुपया 10.50 गुड़े 100 बटे, ये देखो लाभ और ये भी लाभ, यानी 21 आ जाएगा, डबल जीरो हटा लोगे यहां से, ये कैंसिल, 21 पंजे 105, कितना आया 50, देखो आने लगा आंसर, आने लगा, बस ये आपका कॉन्सेप्ट था। क्या जय सर आ गए, अगले क्वेश्चन को देख लो जल्दी से, करके बताओ जल्दी से, इसका आंसर दो सब लोग। क्या बोला था मैंने, अंतिम 2 को, तो 30% लाभ और 20% लाभ,
तो 100 गुणे 130/100 गुना 120/100, 100 से 100 गया, डबल जीरो गया, 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 156। हम -100 कर दिया, 56% का क्या हुआ? लाभ। यहां पर 12% का लाभ, तो क्या होगा? 5.75 गुणे 100/56 में 12 गया, क्या आएगा? 44। 4 से काटोगे 11, यहाँ पे 100 कर लो ना, ये हट जाएगा पूरा। क्लियर? अब इसको काटो। हाँ, 11/44, 11/5 = 55, 11/5 = 55। ओके, कर लो। ग्यारह 5 55। आए, अच्छा इसको काटो सही से, कितना दिया हुआ है? 5.75 गुना कितना हो जाएगा? अच्छा अच्छा, पहले ये 3% दिया है ना, तो ये 10 और ये 30 पहले सॉल्व करो भाई। लोग उल्टा कर रहे, 4% इसमें दिया हुआ है, पहले ये 10 और 30 को सॉल्व करोगे तो 100 गुणे कितना हो जाएगा? 90/100। क्वेश्चन भाई पढ़ा करो, मेरी तरह की ऐसे नहीं ना पढ़ा करो, हम पढ़ते नहीं है क्वेश्चन नहीं। ये कितना हुआ? 117, यानी 17% का लाभ हुआ ये। अब इस वाले को 12 में 17, यानी 5.75 गुणे 100 ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो कितना आएगा? 5। दशमलव ये हटा लो, 5 से काटोगे 5 × 5 यानी 115, यही तो आया। अब 115 को 20% लाभ पर कहा हुआ है, निकाल लोगे? 115 का 120/100 कर देना, आ जाएगा। चलो ओके, तो यहां से ये क्वेश्चन सारे अब ये आप करोगे। ये 18 सही 3/4% है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे, ठीक है? पूरा सॉल्व कर लेना ये, तो आपका यहां से ये